नमस्कार। मेरे श्रेष्ठ जनों को मुझसे जो बड़े हैं उन लोगों को मेरा नमस्कार और जो मुझसे छोटे हैं उनको मेरा ढेर सारा प्यार। आज मैं फिर आपके सामने एक भक्ति कहानी, मोटिवेटेड कहानी लेकर के उपस्थित हूँ और जो कि हमारे प्रभु राम जी से संबंधित है, क्योंकि सारी दुनिया श्री राम जी के जश्न में डूबी हुई है, खूब उत्साहित है, उल्लास मना रही है, खुश है और हम लोग भी तैयारियां कर रहे हैं अपने घर को सजाने की और काफ़ी हम लोगों ने भी तैयारियां कर ली है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम, जिनके लिए हमारे धर्मी लोगों ने कितनों वर्षों से युद्ध सहा, ना जाने कितने लोगों के बलिदान चढ़ गए, कितने लोग आज जो मंदिर बन रहा है उसको बनाने के लिए कितने लोगों ने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया है। वो रोंगटे खड़े वाले पल जो हैं वो आज भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लेकिन खुशी में शायद कि आज उनका बलिदान सार्थक हो गया। तो मैं सारी दुनिया हमारे श्री राम जी के राज्याभिषेक की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश है। तो उस खुशी में मैं एक छोटी सी कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, अपनी एक छोटे से पिटारे से। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिएगा। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। तो उस समय लंका पे बीच में जो समुद्र था उस पर पुल बनना था। तो उसमें नल नील थे और हनुमान जी थे, जी थे और अंगद जी थे। बहुत बड़े बड़े उसमें मतलब वीर योद्धा थे, भालू थे सब और कपि थे, भालू थे और बड़े बड़े योद्धा थे सब, जो पुल बांधने का काम कर रहे थे। तो सबको अपने बल पे घमंड हो गया। वो बोले आज मैंने इतना काम किया, आज मैंने इतना काम किया, मैंने इतना बड़ा पत्थर उठाया, फिर मुझसे बलशाली कोई नहीं है, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। आखिर काम प्रभु राम का था और प्रभु के काम में तो भाई कोई भी हो तो उससे थोड़ा वो होगा ना, अभिमान तो होना स्वाभाविक है, अभिमान आना स्वाभाविक है कि अरे प्रभु जी का काम है और देखो हम लोग कर रहे हैं, कितनी मेहनत लगा रहे हैं। तो सबको अपने अपने बल का अभिमान था। तो इसके बाद सब आए बैठे शाम को। तो प्रभु जी से कहा आज हमने इतना काम किया, आज मैंने इतना भारी पत्थर उठाया। प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए, मुस्कुराते जा रहे थे, किसी को समझ नहीं आया क्योंकि मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर प्रभु राम जी ने बोला ठीक है आप लोग विश्राम करिए। शाम हो गई, सब विश्राम करने गया। फिर नेक्स्ट दिन आया, दूसरा दिन, फिर सब अपने अपने बड़े बड़े योद्धा अपने अपने काम में लग गए। तो फिर श्री रामचंद्र जी एक पत्थर पे बैठकर मुस्कुरा रहे थे। तभी वहाँ पे सबका ध्यान वहाँ पे गया कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं। तो लोग उत्सुक हुए जानने के लिए कि प्रभु मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो उनमें से किसी ने अपने प्रभु से पूछा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? प्रभु ने कहा तुम मनुष्य हो, तुम्हें ईश्वर ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, तुम सब लोग समुद्र में पुल बांधने का काम कर रहे हो, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी को देखो। वो एक गिलहरी थी, प्रभु जी गिलहरी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो जाती थी और अपनी जो है शरीर की मिट्टी को गीला करती थी समुद्र में और फिर इसके बाद खूब ढेर सारा बालू लपेट के लाती थी और समुद्र के किनारे झाड़ देती थी। अपने शरीर सूखने पे फिर उसको झाड़ देती थी। तो वो अपनी ये हरकत करती जा रही थी। तो भगवान ने कहा कि यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, वो इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के एक पुल बना रहे हैं और तुम इतनी छोटी सी, तुम बालू से इतना बड़ा कार्य कर रही हो। तो उन्होंने कहा प्रभु कम से कम मैं इस छोटी सी मिट्टी से जो मैं थोड़ी मिट्टी जो मैं ला पा रही हूँ, कम से कम वो समुद्र में तो कुछ तो काम करेगा, जाएगा वो बालू जाएगा तो समुद्र में। तो प्रभु ने उस प्यारी सी गिलहरी को अपने हाथ से छुआ और उसकी पीठ पर आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी की उंगलियों को निशान है, जो कि हम धारियों के रूप में देखते हैं। अगर मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करिएगा और अगर मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।